अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल आलमंड केक, वो भी विदाउट ओवन, एक पतीली में। केक को हम बहुत ही आसानी के साथ एक ब्लेंडर में बनाएंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लेवरफुल बनेगा। जो उम्मीद है जब आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको बनाएंगे तो आपसे भी एकदम परफेक्ट केक बनेगा। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स है जो हमें चाहिए इस केक को बनाने के लिए। केक को हम बनाएंगे एक ब्लेंडर में, तो उसके लिए एक ब्लेंडर में ऐड करेंगे सबसे पहले 3 अंडे। तो केयरफुली अंडों को क्रैक करके हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अंडा खराब हो सकता है तो उसको सेपरेट जो है वो एक दूसरे बर्तन में तोड़ें और फिर इसमें ऐड करें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी, जो कि ग्राम्स में होगी तकरीबन 125 ग्राम। यहाँ पे हमें चीनी को ब्लेंड ही करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी जो नॉर्मल घर में सफ़ेद चीनी होती है वो यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे पाउडर चीनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप तेल। तेल हमें यहाँ पे कोई ऐसा यूज़ करना है जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। गुड क्वालिटी वनीला एसेंस से केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और अगर आपके पास एलमंड एसेंस अवेलेबल हो तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस लाजमी यूज़ करना है। अब हम इस सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 30 सेकेंड्स ब्लेंड करेंगे, फिर रुक जाएंगे। उसके बाद वापस से 30 सेकेंड ब्लेंड करेंगे। इस तरह टोटल हमें यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसको अभी हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक बोल पे एक छन्ना रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा 1 कप, जो कि ग्राम्स में होगा तकरीबन 125 ग्राम। मैदे के साथ हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करना है। अगर आप बेकिंग पाउडर थोड़ा भी ज़्यादा ऐड करेंगे तो केक जो है वो बिटर यानी कि कड़वा हो जाता है। अब हम मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छान के बोल में ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच बादाम यानी कि आलमंड्स, और इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इस बादाम के पाउडर को ऐड करेंगे फ्लावर और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर में, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अब जो हमने इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड किए थे वो हम इसमें तमाम ऐड कर लेंगे। और एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ना हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, जस्ट अच्छे से कंबाइन हो जाए तो तब रुक जाना है, क्योंकि अगर ओवर मिक्स कर लो तो उससे केक का जो टेक्सचर है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बस इतना मिक्स किया है कि एकदम अच्छे से कंबाइन हो गया, ज़रा भी ओवर मिक्स नहीं किया मैंने इसको। एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स करके मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसमें हम कोई भी और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे। तो केक का बैटर यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलीशियस सा बिल्कुल रेडी है। अब केक को हम बनाएंगे विदाउट ओवन, एक पतीली में, जो कि सबके घरों में अवेलेबल होती है इस तरह। और बटर पेपर भी यूज़ नहीं करेंगे, उसके बगैर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाना बताऊंगी। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, बस इतना, तकरीबन आधा चम्मच, और एक ब्रश की मदद से पूरी पतीली पे अच्छे से ऑयल को लगा देंगे। तो मैंने ऑयल अच्छे से लगा दिया है। अब हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, तकरीबन 1 खाने का चम्मच अच्छे से हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, और हर तरफ इसको इस तरीके से थोड़ा सा शेक करके लगा देंगे। इस तरह करने से केक और बर्तन के दरमियान एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से केक जो है वो बर्तन से नहीं चिपकता और बहुत ही आसानी के साथ बगैर बटर पेपर के डीमोल्ड भी हो जाता है और पक भी जाता है। तो अच्छे से देखिए मैंने पूरा मैदा जो है वो उस पर लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा होगा इस तरीके से स्प्रिंकल आउट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना केक का बैटर। अब केक को थोड़ा सा प्यारा सा गार्निश करने के लिए हम इसको थोड़े से बादाम से सजा लेंगे। उसके लिए इस तरीके से बादाम को थोड़ा सा कट कर लेना है। अब बादाम को स्प्रिंकल करके ऐड करेंगे केक के बैटर पे। तो ये बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो इसको हम बेक करेंगे विदाउट ओवन, एक पतीली में। तो उसके लिए हमें थोड़ी बड़े साइज़ की पतीली चाहिए होगी, लेकिन पतीली को डायरेक्टली हम पतीली में नहीं रखेंगे। पहले दरमियान में एक स्टैंड रखेंगे इस तरह, और स्टैंड के ऊपर रखेंगे अपनी केक वाली पतीली।
हल्की सी दरमियानी आंच यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पे हम केक को बेक कर लेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और दरमियान में हमें ढक्कन को बिल्कुल भी हटा के बार-बार इसको देखना नहीं है कि ये कैसा बेक हो रहा है। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया, हमारा डिलीशियस सा केक जो है वो बेक हो गया है। लेकिन इसके ऊपर टॉप पे इस तरीके से ब्राउन कलर जैसे आता है वैसे नहीं आया है। तो उसके लिए हम इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे इस तरह एक ब्रश की मदद से। और एक तवे को अच्छी तरीके से गर्म करके इसके ऊपर चंद दफ़ा रखेंगे, जब तक एक अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास एक परफेक्टली ब्राउन कलर जो है टॉप पे आ गया है और हमारा केक एकदम परफेक्ट दिख रहा है। देखिए कितना यमी दिख रहा है केक। इस कीवर से चेक कर लेते हैं, ये बहुत ही बेस्ट बेक हुआ है। और जब केक ठंडा हो जाएगा तो एक नाइफ की मदद से इसको साइडों से इस तरीके से लूज़ कर लेंगे। फिर इसको सिंपल बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से डीमोल्ड कर लेंगे जिस डिश में हमें इसको निकालना है। और ये देखिए हमारा बहुत ही बेस्ट आलमंड केक जो है वो बेक हुआ है। अब बस एक लास्ट स्टेप बाकी है जिससे केक का फ्लेवर डबल मज़े का हो जाएगा। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शहद यानी कि हनी। तो अच्छे से केक के ऊपर हमें हनी लगा देना है। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और केक में शाइन भी आ जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जी तैयार है हमारा बहुत ही डिलिशियस आलमंड केक विदाउट ओवन, विदाउट बटर पेपर। तो आपको कट करने से ही देख के लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही लाइट, फ्लफी और सॉफ्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।